आज हम बात कर रहे हैं गोवा के उस चर्च के बारे में जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। गोवा का ओल्ड चर्च बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस एक बड़ा और भारत का सबसे पुराना चर्च है। यह चर्च भारत के गोवा राज्य की राजधानी पणजी से लगभग 10 किलोमीटर पुराने गोवा में स्थित है और इसे ओल्ड चर्च के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह गोवा का सबसे पुराना चर्च है। गोवा में पुर्तगाली शासन के दौरान 24 नवंबर 1594 में इस चर्च का निर्माण शुरू हुआ और 15 मई 1605 में इसे संरक्षित किया गया। यहाँ की समृद्ध संस्कृति और धार्मिक महत्व के साथ साथ बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित भी किया गया है। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च में सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों को रखा गया है जो कि सेंट इग्नेशियस लोयोला के बहुत अच्छे मित्र थे। सेंट फ्रांसिस जेवियर का जन्म 7 अप्रैल 1506 स्पेन में हुआ था। सेंट फ्रांसिस जेवियर 6 मई 1542 को ईसाई धर्म प्रचारक के रूप में गोवा आए थे। सेंट फ्रांसिस जेवियर 21 नवंबर 1592 को चीन में सामूहिक उत्सव मनाने के लिए गए और चीन में 3 दिसंबर 1552 को 46 वर्ष की आयु में बुखार के कारण उनकी मृत्यु हो गई। सेंट फ्रांसिस जेवियर के शव को चीन में दफनाया गया, पर सेंट फ्रांसिस जेवियर ने अपने आखिरी दिनों में कहा था कि उनको गोवा में ही दफनाया जाए। इसलिए 3 महीने बाद जब सेंट फ्रांसिस जेवियर के शव को निकाला गया तो शव डिकम्पोज नहीं हुआ था, वह जैसा दफन किया था वैसा ही निकला। उसी समय मलक्का, वर्तमान का नाम मलेशिया में महामारी फैली हुई थी। इसी कारण सेंट फ्रांसिस जेवियर के शव को मलेशिया ले जाया गया। तब मलेशिया के लोगों ने सेंट फ्रांसिस जेवियर की प्रार्थना की तो वहां पर 8,700 लोग महामारी से बचाए गए। फिर से सेंट फ्रांसिस जेवियर के शव को मलेशिया में दफनाया गया तो नमक और गर्म चूना का प्रयोग किया गया जिससे शव डिकम्पोज हो जाए। पर 9 महीने बाद जब शव को गोवा ले जाने के लिए निकाला गया, पर 9 महीने के बाद भी शव डिकम्पोज नहीं हुआ था और 11 दिसंबर 1593 को जेवियर के शव को गोवा भेज दिया गया और सेंट फ्रांसिस जेवियर के शव को गोवा में बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च में रखा गया, जहां इसे 2 दिसंबर 1637 को चांदी के ताबूत में रखे कांच के कंटेनर में रखा गया था। सेंट फ्रांसिस जेवियर का शरीर आज भी उसी अवस्था में है जैसा पहली बार था। एक महिला का दावा था कि उसने एक बार सेंट फ्रांसिस जेवियर के पैरों में सुई चुभो दी, तब वहां से खून निकलने लगा था। माना जाता है कि सेंट फ्रांसिस जेवियर के पास चिकित्सीय उपचार की अभूतपूर्व शक्तियां थीं। उनके शरीर को अभी भी अच्छी तरह से सजाकर एक ताबूत में समाधि के रूप में रखा गया है। सेंट फ्रांसिस जेवियर के रखे अवशेष 400 सालों से सुरक्षित रखे हुए हैं और 1 दशक में एक बार उन्हें निकाला जाता है। सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेष अभी भी दुनिया भर से बड़ी संख्या में भक्तों को आकर्षित करते हैं। माना जाता है कि सेंट फ्रांसिस जेवियर में उपचार की चमत्कारी शक्तियां हैं। सेंट फ्रांसिस जेवियर की पुण्यतिथि पर हर 10 साल में उनके अवशेषों को जनता के सामने प्रदर्शित किया जाता है और पिछली बार 2014 में इसे प्रदर्शित किया था। गोवावासी सेंट फ्रांसिस जेवियर का पर्व हर साल 3 दिसंबर को मनाते हैं, जिसमें कई तीर्थयात्री चर्च के दर्शन करने आते हैं। 3 दिसंबर से 9 दिन पहले या 3 दिसंबर के दिन चर्च में तीर्थ यात्रा की जाती है। इस दौरान चर्च में सभी धर्म के लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। सेंट फ्रांसिस जेवियर को लोकप्रिय रूप से गोएचो साहेब के नाम से जाना जाता है क्योंकि वह गोवा के दिलों में एक विशेष स्थान रखता है। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च भारत में बारोक और पुर्तगाली वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। सन 1946 में इसे माइनर बेसिलिका का दर्जा दिया गया। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च की सबसे दिलचस्प बात यह है कि बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस के परिसर में एक आधुनिक आर्ट गैलरी भी है। गैलरी के मुख्य प्रदर्शन में इत्तवली चित्र हैं जो कि सन 1973 और 1976 के बीच की अवधि के दौरान बनाए गए थे। बॉम जीसस का अर्थ है अच्छा जीसस या शिशु जीसस और चर्च इन्हें समर्पित है। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च के परिसर में जाने के लिए सोमवार से शनिवार तक सुबह 9 बजे से शाम 6:30 बजे तक जा सकते हैं, जबकि रविवार को समय सुबह 10:30 बजे से शाम को 6:30 बजे तक का है। चर्च सार्वजनिक छुट्टियों पर भी खुला रहता है। पूरे चर्च का भ्रमण करने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है। अगर आप गोवा घूमने जा रहे हैं और आप संस्कृति और वास्तुकला के प्रेमी हैं
तो गोवा में बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च में घूमने जा सकते हैं।